एम.के. स्टालिन के बेटे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन। वो कह रहे हैं कि ये तो सनातन धर्म डेंगू मलेरिया के समान, इसको तो अब खत्म कर देना चाहिए, सबसे बेकार धर्म है ये। क्या कहिएगा? सनातन धर्म को खत्म करने की बात करने वाले के बारे में हम बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश का समय नजदीक आ गया है वही सनातन धर्म के विनाश की बात करेगा। तो सनातन धर्म को अगर जो उस बोला है सनातन धर्म को नाश करने के बारे में, तो अगर भगवान के भक्त को कष्ट होगा तो जो उदयनिधि स्टालिन है उसको कष्ट पहुंचेगा। उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही उसे SC/ST में जन्म हुआ। अगर उसका पिछले जन्म का कर्म अच्छा होता तो वही फॉरवर्ड में जन्म लेता। और वो भी आप लोग को जो दिखाई देता है ना, सिर्फ आप लोग वही मानते हैं। आपको क्या दिखाई देता है? आपको 3 आँख है? हमको परमात्मा दिखाई देते हैं। हमको 3 आँख है। हाँ, आँख है। ये थर्ड आई है, ये तीसरा आँख है। इसमें क्या देखते हैं आप? इसमें पूरा ब्रह्मांड देखते हैं। उस ब्रह्मांड में क्या है? वहाँ पे शूद्रों की क्या हालत है इस ब्रह्मांड में? बताते हैं। इस ब्रह्मांड में हम बताते हैं, अगर गौ हत्या बंद नहीं हुआ, अगर ये जो लिव इन रिलेशनशिप स्त्रियों को पाप करने के लिए प्रवृत्त करने वाला नियम अगर नहीं समाप्त हुआ तो वर्ल्ड वार में नाश हो जाएगा। कितना सनातन धर्म डेंगू मलेरिया के समान है, इसे पूरी तौर पे खत्म करने की आवश्यकता है। यह स्टेटमेंट मेरा नहीं है, उदयनिधि स्टालिन जी का है, जो M.के. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनके बेटे हैं। तो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहने की क्या जरूरत पड़ गई? सनातन धर्म को खत्म करने की क्यों आवश्यकता है? क्या मंशा रही होगी उनकी, और वो ऐसा कहने को मजबूर क्यों हुए? सारी बातों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ राजवीर जी हैं, आप ड्रेस से ही पहचान लीजिए कि भगवाधारी हैं और बाबा हैं। कहाँ से हैं बाबा? बिहार शरीफ मुरौरा से। मुरौरा से हैं। तो ये भगवाधारी इस उम्र में कैसे हो गए आप? जैसे ये भगवा धारण तो हम 1 साल से किए हैं, लेकिन भगवा के अंदर जो आत्मा है, ये सनातन धर्म को मारने वाला आत्मा है, ये बचपन से है। जैसे कोई गुलाब का फूल है, ठीक है, तो जैसे ही कली होता है तो उसमें सुगंध होता है, उसमें कोई सुगंध डालता नहीं है। वैसे ही जो व्यक्ति जिस आत्मा का होता है वो अपने गुणों को साथ लेकर के जन्मता है, ठीक है, उसमें कोई डाल नहीं देता है। आज हम बाबा बन गए हैं, सनातन धर्म को माने हैं, बचपन से रामायण गीता पढ़ते आए हैं, तो ये मेरे पिछले जन्म का संस्कार है कि हम इस जन्म में भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सनातन धर्म क्यों अच्छा लगता है? क्या खासियत है इसमें? सनातन धर्म, सनातन का अर्थ ही होता है कि जिसका आदि न हो और न अंत हो। ये सनातन धर्म कब से चला आ रहा है, कब तक चलेगा, ये किसी को पता नहीं है। अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। सनातन धर्म हम क्यों मानते हैं, इसमें क्या खासियत है, ये बताते हैं कि सनातन धर्म हमारा जो है, इसमें इसको गहन से अध्ययन करने के बाद हमारे आत्मा के जो दुर्गुण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, अभिमान, ये सारे दुर्गुणों को दूर कर देता है और एक पूर्ण मानव बनाता है। हमारा जो मनुष्य का शरीर है, M.के. स्टालिन के बेटे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन। वो कह रहे हैं कि ये तो सनातन धर्म डेंगू मलेरिया के समान, इसको तो अब खत्म कर देना चाहिए, सबसे बेकार धर्म है ये। क्या कहिएगा? सनातन धर्म को खत्म करने की बात करने वाले के बारे में हम बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश का समय नजदीक आ गया है वही सनातन धर्म के विनाश की बात करेगा। तो बाबा शराब और आप देते हैं, शराब और आप सीखे हैं, एक बार शराब दे दीजिए उदयनिधि जी को, श्राप दे दीजिए। हम क्यों श्राप हो जाएगा उदयनिधि? श्राप देने से, श्राप देखिए, एक है ना कि आप मुई खाल की श्वास सो लौह भस्म हो जाए, कहता है ना, तो उसी तरह से सनातन धर्म को जो मानने वाले भक्त लोग हैं, अगर उनकी आत्मा को जो कष्ट होगा तो उस कष्ट को वो भगवान सहन करते हैं। तो सनातन धर्म को अगर जो उस बोला है सनातन धर्म को नाश करने के बारे में, तो अगर भगवान के भक्त को कष्ट होगा तो जो उदयनिधि स्टालिन है उसको कष्ट पहुंचेगा। आप पंडित जी हैं, ये बताइए। नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है। तो क्या है? पंडित और ब्राह्मण दोनों 2 चीज है। आप ब्राह्मण हैं? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, पंडित हमको कह सकते हैं। क्योंकि जो शास्त्रों पढ़े लिखे हैं, पंडित हो गए आप। ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी भी कर चुके हैं। SC हैं, ST हैं, OBC है, माइनॉरिटी है, क्या है आप? चंद्रवंशी हैं, BC1 में आते हैं। BC1 में आते हैं। अब बाबा कैसे बन गए? तो ब्राह्मण बाबा बनता है जनरली। बाबा मतलब कि ये चोला जो कैसे पहन लिया। पिछले साल हम महेंद्रगिरी उड़ीसा गए थे, तो परशुराम भगवान का आश्रम वहाँ पर है।
तो वहाँ पर हम गए थे, तो वहाँ के बाबा हमको बोले कि तुम यहीं ठहरो, कुछ दिन ठहरो। तो वहाँ पर हम 1 महीना ठहरे थे। तो वहाँ पर हमको ये इस तरह का चोला पहनने के लिए दिया ये गया पहन था। के घूमते रहते हैं वहाँ पर हाँ। वहाँ पर मिला था। तो उसके बाद जो हम पूजा पाठ करते वेशभूषा, हैं, हाँ। पूजा पाठ करते हैं, तो वो हम पहन लेते हैं। आज मेरा गुरुवार का व्रत है, इसलिए हम ये पीला पीला भगवा पहने हैं। ऐसे हम जीन्स शर्ट भी पहनते हैं। आप मॉडर्न बाबा भी हो गए भाई। मॉडर्न एज ही है तो मॉडर्न बाबा क्यों नहीं होंगे? हाँ। कुछ अंतर बाबा मंतर का जंतर देखिए, जानते सुनिए, हैं? मैं मंत्र नहीं जानता हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि परमात्मा सब जगह है। रामायण पढ़े हैं? रामायण पढ़े हैं, गीता पढ़े हैं, भागवत महापुराण पढ़े हैं, विनय पत्रिका पढ़े हैं, विदुर नीति पढ़े हैं। और गीता के बारे में बताते हैं। हमारे श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान बोल के गए हैं वो आज के समय के लिए बोल के गए हैं। आज जो लिव इन रिलेशनशिप का जो ये नियम बना दिए है सुप्रीम कोर्ट, और ये जो मतलब कि स्त्रियों को पापाचार में प्रवृत्त करने वाला जो नियम बना दिया है, इससे इतना विनाश होगा कि कोई नहीं बचा पाएगा। अगर ये वर्ल्ड वार हुआ, 33 करोड़ देवी देवता है इस देश में, कैसे विनाश हो जाएगा भाई? 33 करोड़ देवी देवता है हिंदुस्तान को रक्षा करने के लिए। देवी देवता कहाँ पर हैं? ये हाँ? देवी देवता हमारे शरीर में है। हाँ। आज गौ हत्या जो हो रहा है, हाँ। ठीक है, तो कहा जाता है कि गाय के शरीर में सभी देवी देवता का वास होता है। आज बेचते गाय को काहे बेचते हैं आप? गाय को माता मानते हैं? हम बताते हैं। हाँ, गाय को माता गाय को मानते हैं। बेचते कहाँ हैं आप लोग? माता को बेचा जाता है? कारण है कि गाय को पालने में इतना लागत लग जाता है, बेचना पड़ जाता है। सुनिए ना, गाय को पालने में इतना लागत लग जाता है, उसके गाय को चरने के लिए आज प्रति जमीन नहीं है। हाँ। आज प्रति जमीन नहीं है और लोगों के पास रोजगार का साधन नहीं है। अब सुनिए, अब मैं मुद्दे पे आता मैं हूँ। बात बताता हूँ, पहले गाय के बारे में सुनिए। गाय को पालने में इतना लागत लग जाता है कि बेचारा हिंदू लोग उसको कसाई के यहाँ बेच देता है, परेशान होकर के बेच देता है। अगर यही गाय के लिए जैसे वृद्धा पेंशन योजना है, उसी तरह से गाय के लिए एक पेंशन योजना लागू कर दिया जाए, सुनिए तो न, तो गाय कोई कसाई के यहाँ नहीं बेचेगा। गाय के लिए पेंशन, इंसान को पेंशन नहीं मिल रहा है। जाके देखिए रोड पे। मैं मुद्दे पे आता हूँ। अपने रामायण पढ़ा है, रामायण में लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारना के अधिकारी। आप तो शूद्र कहलाए, आप BC 1-2 में है ना भाई, अब तो शूद्र हो गए वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से। तो शूद्र जो है तो तारना का अधिकारी है। आप वेद पुराण पढ़ रहे हैं, आप तो फिर धर्म को नष्ट कर दीजिएगा। हम बताते हैं, कलयुग है, कलयुग एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ठीक है? लिखा है? किसमें लिखा हुआ? तुलसी कृत रामायण में है। रामायण में। हाँ। कलयुग नहीं, ये कलम युग है भाई साहब। SC ST OBC माइनॉरिटी पढ़ने लगा तो ये कलयुग हो गया, ये कलम युग है। तो हम क्या अंगूठे छाप है? कलयुग है, कलम युग है, तो हम क्या? आप हमको आप बताइए कि सनातन धर्म में, हाँ। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था है, जात पात के नाम पे ऊंच नीच है, जैसे आप बोले ना BC 2 होता, आप ब्राह्मण से ऊपर हुए कि नीचे हुए? हमको ही बताइए। आप ब्राह्मण से ऊपर हुए या नीचे हुए? ब्राह्मण से ऊपर कोई नहीं है। ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ है। हम ब्राह्मण। आप क्या है? हम ब्राह्मण के चरणों की पूजा करते हैं। आप क्या है? मैं तो एक क्षत्रिय चंद्रवंशी हूँ, हम शूद्र नहीं हूँ। ब्राह्मण शूद्र नहीं है, हैं? यही आप इतिहास पढ़े हैं। शूद्र कौन थे? जो आज का SC ST OBC है वो शूद्र था। हम बताते हैं, जो जिनके पास आत्मज्ञान है, ठीक है, जो बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वो ब्राह्मण हुए। जिसको लड़ने की प्रवृत्ति है वो क्षत्रिय हुए। सुनिए, बिजनेस करने वाले हैं, सुनिए ना मेरी बात, खेती करने वाले, वो वैसे हुए। और जिसको कुछ नहीं आता है, आप परिभाषित करिएगा, आप परिभाषित करिएगा। परिभाषित कौन सा ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, मुख से, ठीक है, बताइए गर्भ कहाँ ठहरा होगा? ब्राह्मण कहलाया। जो यहाँ से पैदा हुआ भुजा से, वो क्षत्रिय है। हाँ। और जंघा से जो पैदा हुआ, पेट से वो वैश्य हो गया, पैर से जो पैदा हुआ वो शूद्र हो गया। है ना? गुण तत्व को नहीं समझ सकते। बताइए। ब्रह्मा जी जो हैं वो निरंकार हैं, ठीक है। इस तत्व को समझने के लिए आप एक मनुष्य, इंसान को, सुनिए ना, सनातन धर्म के नाम पे आप इंसान को ऊंच नीच रखिएगा? संभव है ये? इस संसार में सब इंसान बराबर है या ऊंच नीच होगा? आप किसको मानते हैं? आप मानवता को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानवता अलग चीज है। हाँ, बताइए। और मानवता आपके धर्म में कहाँ है? सनातन धर्म में मानवता हमको थोड़ा सा समझाइए कि जो इसमें वर्ण व्यवस्था है, कोई ऊंच बोले ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। हाँ। कैसे हो गया सर्वश्रेष्ठ? क्या खासियत? ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। चाणक्य को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहते हैं?
बताइए आप। सब ब्राह्मण ज्ञानी है, जो ब्राह्मण ज्ञानी नहीं है तो उसको आप क्या कहिएगा, शूद्र कहिएगा उसको? आज सारे ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। जो ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं है उसको आप शूद्र कहिएगा? ये पहले बताइए। वो मेहतर लिखेगा नाम के पीछे, वो राम लिखेगा नाम के पीछे, वो चंद्रवंशी लिखेगा नाम के पीछे? जैसे हम ना हमको बताइए ना। जो ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं है हम्म। तो हम बताते हैं कि जो ब्राह्मण पढ़े लिखे नहीं है तो वो अलग बात है कि वो क्यों पढ़े लिखे नहीं है। अरे कहे किसी वजह से नहीं पढ़े लिखे हैं तो वो आदमी जो है वो उच्च कैसे हो गया, हमको ये बताओ ना भाई। उच्च तो नहीं हुए लेकिन फिर भी वो अपमान उच्च के नहीं भागी, वो अपमान के भागी नहीं है। हाँ। ऐसे नहीं किसी है। भी किसी को भी अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अच्छा, ये अपमान नहीं था कि जाति के नाम पे कोई लाश जलाएगा, कोई जूता सिएगा, जाति के नाम पे हरिया बांध दीजिएगा, पीछे में झाड़ू लटका दीजिएगा, ये अपमान नहीं था? ये अपमान था। हाँ? ये अपमान था। ये अपमान किस धर्म की वजह से हुआ? ये कलयुग में ये ढोंग पाखंड अरे! अहंकार जो हुआ ना, कुछ बाबा लोग जो है, कलयुग जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का युग है, घमंड का युग है। ब्राह्मणों को भी घमंड हो जाता है, ऐसे ब्राह्मण विनयशील होते हैं। कलयुग में ब्राह्मण को बहुत अधिक घमंड हो जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, कलयुग और जो है सतयुग मान रहे हैं आप? बिल्कुल, क्यों नहीं हाँ, मानेंगे। इतिहास सुनिए ना। आप बताते हैं, आप पतझड़ बसंत सर्दी गर्मी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। जो पतझड़ के समय में पत्ता जैसा होता है, क्या बसंत के समय में वैसा पत्ता होता नहीं है? होता नहीं। है। तो उसी तरह से ब्राह्मण जो हाँ। ब्राह्मण सतयुग में थे वो ज्ञानी थे, कलयुग में है जो बिझा लगा हुआ पत्ते की भांति हो अरे गए तो थे। मैं उसी युग की बात कर रहा हूँ, उसी युग में जिस युग की आप बात कर रहे हैं कि लोगों को हरिया बांध दिया जाता था गले में, छुआछूत था। सुनिए ना, शूद्र को जो उस वक्त में शूद्र कहलाए, अछूत कहलाए, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, मंदिर जाने का अधिकार नहीं दिया, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया, तो वो जो है वो कैसे विकास कर पाएगा? उसको अपने इंसान की गिनती में रखा नहीं। कुत्ता जिस तालाब में पानी पी सकता था वहाँ पानी शूद्र नहीं पी सकता था। आप खुद नहीं पी सकते थे, पता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हम हाँ? नहीं पी सकते थे। हाँ, तो हम बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा। सुनिए ना, तो ये सब ड्यू टू किसके वजह से हुआ? सनातन धर्म के वजह से, उसके वर्ण व्यवस्था की वजह से हुआ या नहीं हुआ? हाँ, धर्म के नाम पे आप किसी को हजारों साल तक, उसके हजारों पीढ़ियों को मेन स्ट्रीम से दूर रखेंगे, हरिया लटका देंगे, पीछे में झाड़ू बांध देंगे, छुआछूत करेंगे, इंसानों वाली जिंदगी नहीं देंगे, और आप कहते सिर्फ धर्म के नाम पे, और आप कहते हैं कि धर्म श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ, हमको बताइए आप। धर्म व्यक्तिगत होता है। क्या व्यक्तिगत है धर्म? धर्म के नाम पे आप एट्रोसिटी करिएगा, उसके साथ जो है संपत्ति नहीं रखने दीजिएगा, वो सही है? आप बताइए हमको सर, क्वेश्चनमा यही है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि 12 वर्ष तक किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का लड़का हो, ठीक है, वो ज्ञान अर्जित कर सकता है। अब आप पढ़े लिखे हैं, हमको ये बताइए। हम कहें हमको तो ऐसा नहीं लगा हम किससे बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, पहले बताइए। हम बोले तो कितना पढ़े ग्रेजुएशन लिखे करे हुए और कंपटीशन का तैयारी भी कर चुके हैं। ग्रेजुएशन भी किए हैं बाबा? हाँ, हाँ? तो और जो है रामायण महाभारत भी पढ़ लिए? बचपन से पढ़ते आए हैं। हाँ, बचपन से पढ़ते आए हैं। हाँ। तो रामायण महाभारत में बाबा साहब को पढ़े हैं, पहले बताइए। पढ़े तो हैं। बाबा साहब ने लिखा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद। उसमें उन्होंने कहा है कि जाति का विनाश, जाति सबसे बड़ी बीमारी है इस देश की, जिसने छुआछूत पैदा किया, ऊंच नीच पैदा किया, जिसने लोगों को इंसान बनने से दूर रखा, उस जाति को ख़त्म करने से पहले आपको शास्त्रों को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र से ही जाति का उद्भेद हुआ है। ये शास्त्र कहाँ लिखा हुआ है शास्त्र को मतलब समाप्त करना होगा? बाबा साहब ने लिखा है। बाबा साहब गलत लिखे हैं। कैसे गलत लिखे हैं? बाबा साहब गलत हैं? बाबा साहेब अपनी जाति के लिए छुआछूत को समाप्त करने का बात करें, लेकिन शास्त्र को समाप्त करने की बात करेंगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे आप? नहीं। हाँ? तो आप जो है, और ब्राह्मण जो अग्री जाति का लोग है, उसे चैलेंज है कि आप अपनी एक पीढ़ी को गला में हरिया बंधवाइए, पीछे में झड़ लटकवाइए, आपको संपत्ति नहीं दिया जाएगा, आपको जो है आपके साथ छुआछूत होगा, आप नली के किनारे बिना संपत्ति का, बिना जमीन का, आप मिट्टी के घर में रख के दिखाइए एक पीढ़ी। आप किसी को हजारों हजार पीढ़ी से, हजारों साल से आप उसको उस तरह का जिंदगी दे देंगे, और वो कुछ बोल दिया तो आपको तकलीफ हो गया, असलन बोल दिया तो आप एक साल, एक पीढ़ी, 1000 साल, ये 100 साल मात्र जो है, एक या दो पीढ़ी ब्राह्मण समाज से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस ज़िंदगी को जी के बताइए। उसके बाद आप ओपिनियन दीजिए कि धर्मशास्त्र गलत है या जो है आपका धर्म गलत है, सनातन धर्म में अच्छा है बुरा है, उसके बाद हम मान लेंगे। यदि वो कहे कि अच्छा है तो उसको कंटिन्यू रखेंगे उसी तरह से। बाबा साहब जो बोले, हाँ। इसका मैं खंडन करता हूँ। हम बताते हैं, बताइए। हमारे शास्त्रों में तुलसीदास जी लिख सब धर्म ग्रंथ, आपके सारे धर्म ग्रंथ में पाखंड है, बताइए आप। पाखंड नहीं है, ऊंच नीच की भावना है। ऊंच नीच होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? योग्यता के अनुसार, ज्ञान के आधार पर। क्या ज्ञान है? मुंह से पैदा होना ज्ञान है?
योग्यता कहाँ से आती है? स्कूल कॉलेज जाने से आती है भाई। आप स्कूल कॉलेज से लोगों को दूर रखिएगा, संपत्ति से दूर रखिएगा, योग्यता आ जाएगी हमारे में। योग्यता संघर्ष से गलाम आता है। गलाम लटका दीजिएगा, हरियाव से योग्यता आता है? कोई लाश जलाएगा जाति के नाम पे, कोई जूता सिएगा, कोई चप्पल सिएगा, कोई मलमूत्र साफ करेगा आपका, कोई जो है आपका नाली में उतर के गटर साफ करेगा, और वो से योग्यता उसको आ जाएगी। उसको हम बोले तो कि 12 क्या साल योग्यता है? 12 वर्ष तक सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, ये अधिकार से वंचित किया गया है। कौन किया? शूद्रों को जो भी किए पहले के धर्मशास्त्रों ने किया, आप पढ़े लिखे तो खुद को धर्मशास्त्रों ने नहीं किया, धर्मशास्त्रों को मानने वाले ने किया। तो धर्मशास्त्र मनवाया कौन? लिखा कौन? जाति बनाया कौन? जाति के आधार पे समाज को चलाया कौन? परमात्मा का बनाया हुआ, ये सारा वर्ण व्यवस्था परमात्मा का बनाया हुआ। कौन भगवान बना दिए? तो 33 करोड़ देवी देवता है ना, विष्णु कौन भगवान बनाया? विष्णु भगवान विष्णु परमात्मा भगवान बनाया। क्या बना? क्या लिखे हैं? वही बनाए, योग्यता के आधार पर सारे वर्ण व्यवस्था चारों बनाए हैं। भगवान बनाए हैं। ब्राह्मण, गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मण को मेरा स्वरूप ही जानना चाहिए। भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं, बताइए। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। अर्थार्थी मतलब जो रुपए पैसा की काम। भगवान बोले कि तो हमारे भगवान के संतान सभी हैं या सिर्फ ब्राह्मण? नहीं बताइए। परमात्मा अपने भगवान के संतान सभी है या सिर्फ ब्राह्मण है? ऊंच नीच जातियों में जो जन्म होता है वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। ठीक है, हम क्या पूछ रहे हैं आपसे कि आप हमको ये बताइए कि भगवान के सभी लोग संतान हैं या सिर्फ ब्राह्मण संतान है? सभी संतान हैं, सभी पशु संतान पक्षी हैं। जीव जंतु सभी परमात्मा का ही भगवान संतान जो है। है अपने एक संतान को बोलेंगे दूसरे संतान के गला में हांडी बांध दो। अब बताइए हमको, हांडी बांधने के लिए ये जो व्यवस्था बनाया, ये कौन बनाया? भगवान बनाया। भगवान बोला छुआछूत करने के लिए, भगवान बोला कि इसको संपत्ति नहीं दो, इसको जमीन रखने नहीं दो, भगवान बोला सिर्फ यही सेवा करेगा। ये भगवान बनाया? पहले ही बताइए। भगवान ये नहीं बनाया है। हाँ? हाड़ी टांगने वाला, झाड़ू टांगने वाला, ये बात भगवान नहीं बनाया। स्तन टैक्स था, पता है आपको? हमको सती पता है। पड़ता था, पता है आपको? हमको पता है। उसका कोई विरोध कर दिया, किसी ने आप बोल दिया तो उसका बोल रहा है कि गला काट लो, उसका बोल रहा है जीभ काट लो। सारे आपके जैसे साधु संत ही भगवाधारी लोग बोल रहे हैं, हिंदू के रक्षक। अब उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाके एक पीढ़ी अपने बाल बच्चे को या खुद आप जो है उस जिंदगी को जी के बताइए जो जिंदगी SC ST समाज हजारों हजार साल से जी रहा है। जी के बताएंगे आप लोग? उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही उसे SC ST में जन्म हुआ। अगर उसका पिछले जन्म का कर्म अच्छा होता तो वही फॉरवर्ड में जन्म लेता, और वो भी वही करता जो आज के फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये भगवान, ये सब कहाँ सीखते हैं आप लोग? हम जो पढ़े हैं वो सीखे। ये कि आपके 4 संतान हैं, है ना, तो आप एक बेटा को बोलिए कि दशरका के पैर में झाड़ू लगा दो यार, पीठ में, उसे छुआछूत करो। भगवान के सब बच्चे हैं ना, सबको बराबर रखने दो। हम बताते यही हैं। सुनिए, यही गैर बराबरी के वजह से हिंदू धर्म टूटा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम बताते यही हैं मानसिकता की वजह से ऐसे लोगों ये की वजह से मानसिकता आप सुनिए, आप लोगों के आप चक्कर सुनिए, में, पहले आप सुनिए, आपके चक्कर में आप सुनिए, पहले आपकी चालाकी, आप सुनिए। आप बाबा बन जाएंगे। आप सुनिए, आप बरसात किसी का को- बरसात का मौसम है। हवा कैसा है? अलग अलग है सब। किस आप हवा में बताइए सांस ना लेते पहले, हैं? क्या हम बालू- आपसे पूछ रहे हैं ना कि हवा में सांस लेते हैं तो वो अलग अलग जात अलग अलग हवा में सांस लेता है कि एक ही हवा में? क्लेई सॉइल में मिट्टी पानी क्या है ठहरता है, वो धारण करता है, उसमें फसल उगता है। बालू में जल धारण करने की क्षमता नहीं होती है, उसमें कोई फसल नहीं उगता है। आप खेत तो आप जोतिएगा बताते तब ना पहले, हो, आप सुनिए पहले। आप उसमें पानी डालिएगा आप तब फिर ना। वही बात। बोलिए। एक पिता के 4 संतान हैं, ठीक है। चारों में अलग अलग प्रकार के गुण हैं। जो गुणवान होगा, जो सामर्थ्यवान होगा, वो अपना स्थान हासिल करेगा। अब पिता उसको जिंदगी भर थोड़ी ही देखेगा कि चलो हम तुम्हारे पेट के लिए बहुत ये कर बढ़िया, देते हैं। बहुत बढ़िया। 4 संतान है आपके, तो एक संतान को आप जमीन मत दीजिए। जमीन देंगे। सुनिए, एक संतान को आप गला में हांडी बांध दीजिए, एक संतान को आप पीठ में जो है आप बांध दीजिए झाड़ू, और एक संतान को आप सब कुछ दे दीजिए, स्कूल कॉलेज भेजिए। दोनों में कौन सामर्थ्यवान होगा? कौन आगे बढ़ेगा? गला में हांडी वाला आगे बढ़ेगा या जो स्कूल कॉलेज जाएगा? आप स्कूल नहीं भेजिएगा तो भगवान के 4 संतान एक संतान के साथ आप ऐसा करेंगे? अगर ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होगा, अच्छा, तो कर्ण और एकलव्य जैसा वो बनकर दिखाए। हाँ, फिर भी अंगूठा, कर्ण को भी तो रोका गया था। कर्ण में क्षमता था कि हम सीखेंगे, एकलव्य का अंगूठा काट लिया द्रोणाचार्य गया, ने। अलग बात है। वही ब्राह्मणवादी काट ने- लिया गया, अलग बात है, ब्राह्मणवादियों लेकिन ने। शिक्षा प्राप्त किया कि नहीं? एकलव्य ने शिक्षा प्राप्त किया कि नहीं? कर्ण ने शिक्षा प्राप्त किया कि नहीं? हम ये कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करना अभी जो ये धर्म, सुनिए ना, धर्म के आधार पे लोगों ने मलाइयाँ खाई है,
तो उसको अच्छा लग रहा है धर्म, क्योंकि उसने सत्ता राज किया है, कभी भगवान के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। आप लोग को जो हाँ? दिखाई देता है ना, सिर्फ हाँ। आप लोग वही मानते हैं। आपको क्या दिखाई देता है? आपको तीन आँख है हमको क्या? परमात्मा तीन दिखाई आँख देते है हैं, क्या? दिखाइए, हमको दिखाइए 3 इनको। आँख है। हाँ, आँख है। ये क्या तीसरा, दिखता ये है? थर्ड आई है, ये तीसरा आँख क्या है। इसमें क्या देखते हैं आप? इसमें पूरा ब्रह्मांड देखते हाँ, हैं। कि उस ब्रह्मांड में क्या है, वहाँ पे शूद्रों की क्या हालत है इस ये ब्रह्मांड में? बताते हैं, इस ब्रह्मांड में हम बताते हैं, हम्म। अगर गौ हत्या बंद नहीं हुआ, हम्म। अगर ये जो लिव इन रिलेशनशिप स्त्रियों को पाप करने के लिए प्रवृत्त करने वाला नियम कितना- अगर नहीं समाप्त हुआ, हाँ। तो वर्ल्ड वार में नाश हो जाएगा। कितना भी न्यूक्लियर हाँ। हम कह देते कितना भी हैं। क्षमता लगा लो, मोदी जी नहीं बचा पाएंगे देश को। हाँ। अगर ये सब गलत नियम नहीं हाँ। धर्म को और हम समाप्त बोल दे रहे हैं, बाबा साहब ने कहा है, जब तक जाति का विनाश नहीं होगा, जब तक मानव समान नहीं होगा, समानता की बात नहीं होगी, संविधान के हिसाब से देश नहीं चलेगा, तो ये देश ही नहीं, पूरी जो मानवता है उसका नाश हो जाएगा भाई साहब। एक संविधान क्या करोड़ों संविधान भी ले आइएगा ना, तो इस वर्ल्ड वार में नहीं बचा पाइएगा। अगर कोई बचा पाएगा, सबसे बड़ा वर्ल्ड वार है आपका जातिवाद, अभी वर्ण व्यवस्था जो विनाश आपका के है। कगार पर दुनिया खड़ा है, विनाश के कगार पर कौन दुनिया लाया? खड़ा है। आपके जैसे पाखंडी लाए, बताइए बात बोलिए। 13 करोड़ जो है, 33 करोड़ देवी देवता बचा लेंगे ना? बचा लेंगे, बिल्कुल। भगवान का कथन है, हाँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 33 करोड़ देवी देवता हैं, काहे न पहुंचा दिए चांद पे? काहे अब वैज्ञानिक को पहुंचाने के लिए बोल आप रहे हैं? 33 करोड़ देवी देवता है, ठीक है। हाँ, अगर भगवान विष्णु हाँ, अभी जन्म हाँ। लेकर के आ जाएंगे मनुष्य रूप में, हाँ। तो आप पहचान पाइएगा कि ये कौन है। कौन है? मोदी जी हैं। पहचान पाइएगा। भगवान चतुर्भुज रूप होते हैं। कल की कृष्ण अवतार भगवान है मोदी जी भाई। कृष्ण भगवान के रूप में आए, तो क्या कोई पहचान पाया कि वो कौन है? वो तो उनको तो सब साधारण बच्चा कहता था। हैं? सुनिए ना, उनको जो है अभी बहुत सारे आपके तरह के पाखंडी जो हैं, जो देश पूरे देश में मानवता के विरुद्ध है ना, जातवाद को फैला रहे हैं, धर्म हिंदू धर्म के रक्षक बन रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टालिन को गला काट लो। क्या कहिएगा उसको? मैं इतना बताता हूँ कि जब बारिश का मौसम आता है तो मेढक टर्टर करता है, ठीक है। हाँ। लेकिन वो टर्टरा करके बारिश के मौसम तक ही टर्टराता है, चुप हो हाँ, जाता है। हाँ। विद्वान लोग चुपचाप रहते हैं। आप ठीक लोग है। विद्वान हैं, हम हम मजा क्यों लीजिए। बात करें? हाथी हैं, चले आप बाजार, बताइए कि यार ये मजा हाथी लेंगे। चले- हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाँ, चलिए तो ये लोग मजा लेंगे चुपचाप बैठ के। मजा और क्यों लेंगे चुपचाप? आने दीजिए समय। हाँ, मैं तो क्या इतना ही करिएगा? जानता हूँ, मैं हाँ? इतना ही जानता हूँ। मेरे नज़र में है हाँ, कि देखिए ऐसे रामायण के किरदार, ठीक है, महाभारत के किरदार इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं, उनके प्रकट होना बाकी है, जन्म ले चुके आप हैं। पहले माइक छोड़िए, मेरी बात समझिए। हाँ। आप यदि जो भगवाधारी जो रामायण महाभारत पढ़े हैं, आप शूद्र कहलाते हैं, समझ लीजिए वर्ण मैं व्यवस्था क्यों के साथ। शूद्र, हमको शूद्र कहने वाला कौन है? धर्मशास्त्र है, क्यों शास्त्र? हम चंद्रवंशी आप- क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय हैं। हाँ। अब शूद्र नहीं थे। हम तो शूद्र क्या थे कहाँ आप? से थे? हमको तो बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। सुनिए ना, ठीक है, तो आप ओबीसी में आते हैं। अभी बाबा साहब ने 4 कैटेगरी। ओबीसी में कौन रख दिया? ओबीसी में आप न बनाए, ये हमारा शास्त्र नहीं बाबा- बनाया। ओबीसी हमारा शास्त्र नहीं बाबा बनाया। खाली बोला गया है कि सिर्फ जो है बोलना है, सुनना नहीं। आप मेरी बात नहीं सुनिएगा। सुनिए, बोलिए बोलिए। हाँ, हम ये कह रहे हैं, आप चले जाइए राम मंदिर में, चले जाइए आप जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ जाके बोलिए कि हम जो है ओबीसी से आते हैं, हमको पुजारी बनाओ। बनाएगा ब्राह्मण जाति का लोग आपको हम पुजारी क्यों बनेंगे? हमारा पूजा करना हमारा काम नहीं है। अरे दान पेटी में हिस्सा मांगो यार, अच्छी दान बात पेटी है, में ये हम- अच्छा धंधा है। धर्म के नाम पे ये जो भगवत बने हैं ना आप, धर्म के नाम पे जो मंदिर बने हुए हैं, उसमें दान पेटी में बढ़िया माल कमाई होता है। चले जाइए ना, उसको भी बोलिए कि हमको SC ST OBC इम्यूनिटी है, हमको ला बराबर का अधिकार इसमें भी। क्यों बराबर देगा? का अधिकार काहे नहीं देगा? देगा? क्यों देगा? काहे नहीं देगा? क्यों देगा? ब्राह्मण के लिए वो साधु संतों के लिए है। कौन सा? हम अयोध्या में हम खुद साधु संतों के साथ रह करके आए हैं, मुफ्त में वहाँ खाना मिलता है। हाँ, ठीक है। अरे तिजोरी का चाबी लाओ यार, क्यों देंगे चाबी? ब्राह्मणों के हक का है वो। खाली वही माल मारेगा। हाँ? आप बोले ना कि योग्यता के हिसाब से काम मिलता है, उसमें क्या होता है? मेरी योग्यता है कि हम हासिल कर लेंगे। हाँ, जाइएगा मंदिर में, मंदिर हम जाते हैं। चाबी लीजिएगा। क्यों दान पेटी चाबी वाला। लेंगे? हम क्यों लेंगे? हमारी शुभकामना है SC ST क्यों OBC लेंगे के लोग, चाबी? और इसी तरह से इस खेल में आए, धर्म के इस धंधे में आए, और जो है मंदिर में जो माल छुपा हुआ है, उसका चाबी ले, बराबर का हकदार बने। हम चाहते हैं आप जाइए बाबा धर्म के जी। नाम पर जो टैक्स आया है वो तो हमारा संविधान में कहा हुआ है। झूठा हिंदू, नकली हिंदू मत बनिए। हम क्यों नकली हिंदू? इस कौन? हिंदू को सुनिए, इस हम हिंदू असली धर्म हैं, को- असली हैं, असली है। असली हैं, हम बताएं असली असली क्या हिंदू होता हैं, है? बोलिए। असली हम बताएं कौन होता बोलिए, है? हम बोलिए। बताते हैं आपको अब असली हिंदू और सनातन का मतलब।
सुनिए मेरी बात समझिए आप। इस धर्म को, हिंदू धर्म हो या सनातन धर्म हो, इस धर्म को यदि किसी ने बर्बाद किया है, आप इसके इतिहास में जाएंगे, आप चले जाइए ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में जिस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था है, जो जात व्यवस्था है, वह जन्म के आधार पे होने लगा, उससे पहले कर्म के आधार पे था। तो लगातार एट्रोसिटी बढ़ती गई, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया, लोगों को सताया गया, उनके साथ पशुओं से ही बदतर व्यवहार किया गया, शूद्रों के साथ छुआछूत किया गया, गला में हांडी बांधा गया, पढ़ने लिखने, दवाई लिखाई पढ़ाई से, शिक्षा स्वास्थ्य से, संपत्ति से दूर रखा गया। लोग इतने परेशान हुए और कंपेल किया गया, आपको जो भी थोड़ा बहुत बचता है मेहनत मजदूरी से, उसको आपको 16 संस्कार में बर्बाद कर देना है, मृत्यु भोज में बर्बाद कर देना है, मुंडन बर्बाद कर देना है, और पता नहीं जाना जाने कितने 16 संस्कार में क्या क्या करना पड़ता था। इसके वजह से लोग परेशान हो गए। उसके बाद बुद्ध का प्रभाव होता है तो लोग बुद्ध बनने पर मजबूर हुए, बौद्ध धर्म अपनाया, बाद में इस्लाम आया, और जितने भी धर्म आए, जो सनातन धर्म था वो टूटता चला गया। किसके वजह से? डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। कौन किया डिस्क्रिमिनेशन? ब्राह्मण जाति के लोग हों या फिर जो अगरी जाति के लोग हैं, जिन्होंने धर्मशास्त्र लिखे हैं, जिन्होंने पोंगा पंडित चलाए, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए थे, जिन्होंने मलाइयाँ खाई, उनके वजह से उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन किया, उसके वजह से लोग हिंदू धर्म को छोड़ते चले गए। तब आप बताइए, जो धर्म को छोड़ रहा है, जो धर्म को गाली दे रहा है, जो धर्म को बोल रहा है ख़त्म कर देना चाहिए, वह दोषी है? वह जो विक्टिम है अगरी जाति का, वर्ण व्यवस्था में जो अगरी कहलाए, वो जो विक्टिम है वह दोषी है, या जिसने डिस्क्रिमिनेट किया वह दोषी है? इस धर्म को ख़त्म करने में, बर्बाद करने में, तोड़ने में सिर्फ और सिर्फ अगरी जाति का ही हाथ है। मानते हैं आप इस बात को? धर्म को आप जानते ही नहीं कि धर्म को तोड़ा है। पहले आप बताइए कि धर्म क्या है। आप जानते हैं? आपको पता है धर्म धंधा है। हम बताते हैं, हमारे साथ बना के रखा आप लोगों ने। क्या बना के रखा? वो नहीं, धर्म जो है, धर्म धंधा बना दिया। सत्य एवं अनेकों गुणों का सत्य क्या है? मैं धर्म का परिभाषा बता रहा हूँ। परिभाषा धर्म क्या है? सत्य एवं अनेकों गुणों का समावेश ही धर्म है। धर्म के 4 स्तंभ होते हैं: सत्य, शौच, दया, दान। सत्य तो आप समझते ही हैं, बताइए ना आगे। शौच मतलब होता है शुद्धि, मतलब शुद्धि 2 प्रकार की, आत्मा की शुद्धि और शरीर की शुद्धि। आत्मा की शुद्धि के लिए क्या करना पड़ता है? तो आत्मा के बहुत सारे दुर्गुण होते हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो होता है ना, ये आत्मा का दुर्गुण है। तो इसको दूर करने के लिए हमारे जो गुरुकुल परंपरा था, इसमें हम लोग को, अरे शुद्ध अशुद्ध कौन है? कौन तय करेगा? आप तय करिएगा कि कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है। कैसे हम अशुद्ध हो गया? कैसे शुद्ध हो जाएंगे हम? बचपन से बनाया जाता है। मतलब क्या होता है? शुद्ध का मतलब क्या होता है? आत्मा के दुर्गुणों को त्यागना। यही सब खेल से जो है ना, भगवान के नाम पे डरा के वो लोग जो है खुद को भगवान का दूत कहलाए, आप खुद को अगरी बताए, मुंह से पैदा होने वाला बताए, और उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया आप लोगों पे, आपकी संपत्ति को लूट लिया। आप जो भी कमाए, आपकी जो कमाई थी, गाड़ी कमाई को उन लोगों ने इसी शुद्धि के नाम पे कि आप शुद्ध हो जाएंगे। वो शुद्ध क्या होता है भाई? ये भगवान के नरक, स्वर्ग नरक क्या होता है बताइए आप? स्वर्ग नरक क्या है? क्या है स्वर्ग? क्या है? अपने आप को, अरे बाप, हाँ बताइए। शुद्धता का ही मतलब पवित्रता को ही स्वर्ग कहते हैं, और गंदगी को ही नरक कहते हैं। समझे? नाली नरक है। ये स्वर्ग और नरक का डर दिखा के इन लोगों ने राज किया है, इस देश को बर्बाद किया है। स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है, पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। अच्छा, नरक भी पृथ्वी पर ही है, लेकिन स्वर्ग कहाँ है? तो हिमालय में है। बाबा हमको एक बार आप श्राप दे दीजिए तो कुछ हमको श्राप नहीं देने आता है। एक श्राप हमको दे दीजिए। श्राप हमको नहीं देने हम नहीं मानते हैं सनातन धर्म को, दे दीजिए श्राप। श्राप वो ऑटोमेटिक पड़ जाता है। जब कोई किसी पर अत्याचार करता है ना, तो आत्मा से जो अपने पड़ जाएगा, तो बीच में पंडित जी का क्या काम है शुद्धि कराने का? वो उस समय का जो ज्ञान था ना, अथर्ववेद वाला मंत्र ज्ञान, उसमें श्राप होता है। वो श्राप देने का क्षमता सबको नहीं आता है। ये नकली सनातनी, नकली हिंदुत्व के ठेकेदार, ये लोग अपने ही देश में, अपने ही धर्म के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। सुनिए ना, उनसे नफरत करते हैं और कहते हैं कि हम देश प्रेमी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। बताइए, राष्ट्र लोगों से मिलके बनता है, और राष्ट्र
के लोगों से यदि आप प्रेम नहीं करते हैं, उनको जाति के नाम पर नफरत करते हैं, उनको नाली में उतारते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते हैं, उनके साथ पूजा नहीं करवा, उनको मंदिर मस्जिद से संपत्ति से दूर रखते हैं, अब उनके साथ आप नफरत करेंगे और देश से प्रेम करेंगे, ये संभव नहीं है। ऐसे लोग ही वास्तविक देशद्रोही हैं और सनातन के विरोधी हैं। सनातन को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।